हुजूर सईदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला आपने आकर एक मदरसा कायम किया, उसके अंदर आप फजर की नमाज बाद जमाअत खुद पढ़ाते हैं, उसके बाद बैठते हैं। बाज उलमा ने लिखा है कि आप 13 के करीब पीरियड पढ़ाते हैं। आप खुद मसनद तदरीस पर तशरीफ फरमाएं और वहां बैठकर आप कुरान मजीद, बुरहान रशीद, अहादीस, उसूल और मुरव्वजा उलूम जितने भी इसके हैं वो आप सारे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप जोहर की नमाज खुद जमात करवाते हैं। जोहर से असर तक ये क्लास लगती है, हुजूर गौसे आजम कुरान पढ़ा रहे हैं। जब असर की नमाज होती है गौसे पाक खुद जमात करवाते हैं। मगरिब की नमाज खुद पढ़ाते हैं, ईशा की जमात भी खुद करवाते हैं। वाह। और ऐसा वुजू फरमाते हैं कि फिर फजर की नमाज उसी वुजू से हो रही है। जो बात इरशाद फरमाई ना, जोहर भी फजर भी पढ़ा रहे हैं, जोहर भी पढ़ा रहे हैं और जो है ना सारी नमाजें जमात के साथ हो रही हैं। हज़रत मैं ये अर्ज़ करूँ कि हज़रत ने जिस तरफ इशारा फरमाया है ना, बल्कि सराहतन बात की है कि हम छोटों को भी ख्याल करना चाहिए, छोटे जो पीर हैं उनको भी देखना चाहिए। बड़े पीर का ये आलम है। हज़रत हम तो जो है ना जी, एक सच्चे पीर की जो शरायत होती हैं या शेख की शरायत होती हैं वो ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा आसान काम ये है कि अगर आप ये देख लें ना कि किसी बंदे के अंदर इमामत की शरायत पाई जाती है तो फिर हम आगे बात करें। बहुत अच्छे। हज़रत जिस शख्स के अंदर इमामत की शरायत पाई नहीं जा रही तो उसको शेख कामिल किस तरह कहा जाए? क्या बात, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हज़रत किबला यानी इमामत की शरायत नहीं पाई जा रही, यानी मैट्रिक पास किया नहीं और आप उसको जो ना वो डिग्री दे रहे हैं, बीए की पीएचडी को उससे करवा रहे हैं, दे रहे अल्लाह, डॉक्टरेट की उसको जना दे रहे हैं। हज़रत उस्ताजुल उलमा थे बहुत बड़े, हज़रत पीर सैयद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बरेली शरीफ से आपकी फरागत, बहुत अच्छी चीरा वाला सईदा। हज़रत एक शख्स आया, हज़रत मुझे कोई बंदा बताएं जिससे मैं बैत होना चाहिए। बाज़ औक़ात हज़रत ऐसे सादे लोग होते हैं, चांद सामने होते हैं, चांद से पूछ रहे रोशनी कहाँ से मिलेगी, बिल्कुल सही, ज़िया कहाँ से मिलेगी। हमें जो है ना सूरज से पूछ रहे होते हैं कि हमें जो है ना जी ये रोशनी कहाँ से मिलेगी। सही फरमाया। तो वो उनसे कहने लगा और आपके साहबजादे उन्होंने बात सुनाई। कहते हज़रत कहने लगा हुजूर मुझे कोई ऐसा बताएं कि मैं किसी पीर के पास जाना चाहता हूँ जिसके बैत हूँ, कुछ निशानी बता दें, ऐसी नजर आए तो मैं उसके बैत हूँ। तो हज़रत ने फरमाया मैं एक ही बात कहूँगा, तू जाना देखना कि जो पीर जो है ना जी पांचों वक्त मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर जमात करवा रहा है उसका बैत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत क्या बात। यानी हज़रत ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मफकूद होती जा रही। अच्छा वो जब गए घूमते रहे फिरते रहे, बेचारा मारा मारा फिरता रहा, आखिर में वहीं पे आ गया। कहते हज़रत पांचों नमाज़ें तो आप ही पढ़ाते हैं, आप सैयद भी हैं, आलिम दीन भी हैं, मुझे आप बैत फरमा लीजिए। अल्लाह, यानी आपने डायरेक्ट नहीं फरमाया कि मेरी तरफ देख ले आके। ये हज़रत हमारे बुजुर्गों, लेकिन हजरत ने ये शऊर दे दिया ना कि जिस रोशनी की आप तलाश में हो वो रोशनी कहते किसे हैं। हज़रत पता ही नहीं था ना, उसकी जाहिरी सूरत दिखा दी ना, रोशनी की जो है ना जी कदर उसे तब पता चली जब वो घूम के आया, अंधेरों से घूमता हुआ आया। हज़रत अब सूरत हाल जो है ना जी हमारे आस्थाने और ये सारी चीज सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो तालीमात थी उनसे बेखबर होना और उनसे गफलत। देखिए बड़े बड़े नाम लिखकर 11वीं शरीफ बड़े पीर की बड़ी 11वीं या सारे टाइटल देकर और अंदर सूरत हाल के गौसे पाक की तालीमात से हम बेखबर। यानी तसव्वुफ जो है ना हमने ये समझा कि बस एक जगह बैठ लिया और जिक्र अज़कार कर लिया, रोटी रोजी मिल गई, लोग हाथ चूम रहे हैं और जो है ना जी जाहिर सी बात एक बंदा हज़रत 1 महीना 40 दिन बैठा रहेगा घर में, ना सूरज की रोशनी पड़नी है ना कोई और चीज पड़नी है, उसके चेहरे पे भी रानाई थोड़ी सी आ जाती है। मामला जो अच्छे कर रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, यानी जब रानाई आ जाए तो हमारे एक बुजुर्ग कहते थे कि वो खाना खा रहे तो कहा कि देसी मुर्गा खाना है, देसी घी में खाना है, बकरा देसी खाना है, देसी घी में खाना है। बोला ये खुराकें होंगी तो वो तो कोई भैंसा भी खाए उसके भी चेहरे पे नूर आ जाता है। अल्लाह, खुराकें हैं, ये मामलात हैं, ये सारी चीजें। बहुत अच्छे। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।